बिहार में कुछ दिन पहले बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया था। जिसको 55% का आरक्षण मिलता था उसको बढ़ा करके 65% आरक्षण कर दिया गया है। और सरकार का यह कहना है कि जिसको 55% आरक्षण वर्षों से मिल रहा है वो आज भी शोषित, वंचित, गरीब रह गए हैं। और उनके गरीबी निदान करने के लिए, उनके वंचितों होने से निदान करने के लिए सरकार ने 15% आरक्षण बढ़ाने का आरक्षण का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया है और संभवतः अब बढ़ा दिया गया है। और उस आरक्षण को विधानसभा और विधान परिषद में पारित होने के बाद अब परसों बिहार के राज्यपाल के द्वारा उस बढ़ते आरक्षण के दायरे पे मुहर लगा दिया गया है। मतलब आप ये साफ तौर पे समझ लीजिए कि एक समाज को उन्नति के लिए सरकार ने आरक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि वो समाज आज भी शोषित है, वंचित है, गरीब है, उसको गरीबी निदान करने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ा देना चाहिए। और सरकार ने जो कहा वो किया भी। और जातिगत जनगणना करवा करके सरकार ने यही करना था कि सिर्फ और सिर्फ दलित वोट बैंक को साधने के लिए सरकार ने आरक्षण का दायरा को बढ़ा दिया है। और बढ़ते आरक्षण के दायरा में न सत्ताधारी लोग और न विपक्ष के लोग इसका विरोध किए, क्योंकि सभी लोगों को डर था कि मेरा वोट बैंक कहीं खिसक न जाए। और वोट बैंक के डर से इन सब लोगों ने मिलकर के बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया है। आप समझ लीजिए, बिहार में खास तौर पे हमने पहले भी बोला था और आज भी बोलते हैं और हम डंका के चोट पे हमेशा बोलते रहेंगे कि जो बिहार में यह सरकार चल रहा है, यह सरकार सवर्ण विरोधी है और सवर्ण विरोधी गतिविधियों में यह सरकार शामिल होता है। सरकार का कोई भी योजना होता है या सरकार कोई भी नियम कानून लाते हैं उसमें सवर्णों को दरकिनार करके हिलाया जाता है। सरकार का यह मानना है कि सवर्ण समाज मजबूत समाज है और सवर्ण सबसे अमीर समाज है। लेकिन सरकार के ही जातिगत जनगणना के सर्वे के बाद आर्थिक सर्वेक्षण में कहीं ना कहीं यह बतलाया गया कि भूमियारों में भी गरीबी है, राजपूतों में भी गरीबी है, तो कायस्थ में भी गरीबी है। लेकिन इन गरीबों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है और इन लोगों के लिए सदन के अंदर आवाज उठाने वाला भी कोई नहीं था। इन तमाम समाज से आने वाले सदन के सदस्य भी इस मामले में अपना चुप्पी साध बैठे थे कि ताकि हमारा आगे आने वाला चुनाव में कहीं टिकट नहीं कट जाए। तो अगर आप टिकट कटने के डर से अपने समाज की उन्नति के बारे में आप नहीं बोल रहे हैं तो याद रखिएगा, इस समाज के सामने अगर आप वोट मांगने आइएगा तो यह समाज आपसे सवाल पूछेगा, जो समाज गरीबी का प्रताड़ना अभी झेल रहा है। आज भूमियार, ब्राह्मण, लाल, राजपूत में भी इतना गरीबी हो गया है कि लोग गार्ड के नौकरी करने में बेबस हैं। लोग बिहार छोड़ के दूसरे राज्य में नौकरी के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। और सरकार भी चाहता है कि बिहार राज्य से सवर्ण पलायन कर जाए। और सवर्णों को पलायन करने में जो हमारे सवर्ण समाज के नेता हैं जो अपने मुंह नहीं खोल रहे हैं, याद रखिएगा, क्योंकि आपको जो टिकट दिया जाता है वो सवर्ण बाहुल्य क्षेत्र से टिकट दिया जाता है। जो राजपूत का बहुल्य सीट होता है उसमें राजपूत कैंडिडेट को उतारा जाता है। जहां ब्राह्मण का बाहुल्य सीट होता है वहां ब्राह्मणों को उतारा जाता है। और जहां से भूमियार बाहुल्य सीट होता है वहां से भूमियारों को उतारा जाता है, ताकि वो अपने समाज का वोट ला करके अपने पार्टी को दे। लेकिन पार्टी को समाज का वोट ले जाकर तो आप दे देते हैं, लेकिन अपने समाज के लिए आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपके समाज के युवा साथी इस बात का सवाल आपसे पूछेगा कि हम लोगों के साथ आपने अन्याय क्यों किया। और आप जैसे नेता हमको नहीं चाहिए जो सदन में जाके गूंगे बहरे की तरह सिर्फ मेज थपथपाए। ऐसे नेता हमको नहीं चाहिए। हम ये नहीं कहते थे कि आप आरक्षण का विरोध कीजिए। मैं भी खास तौर पे कहता हूं मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं। जिनको लगता होगा कि मैं इस बढ़ते आरक्षण का विरोधी हूं वो उनके अंदर गलतफहमी है। मैं बढ़ते आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन एक समाज को दरकिनार किया गया है तो मैं आवाज उठाऊंगा। एक को आपने जाति के आधार पर आरक्षण दिया तो दूसरे का आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। सवर्णों को जो 10% आरक्षण का लाभ मिलता है वो गरीब सवर्णों को मिलता है, ना कि अमीर सवर्णों को मिलता है। लेकिन दलितों का जो आरक्षण मिलता है, जो 55 से 65% आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है, उनको जाति के आधार पर मिलता है। तो एक को जाति के आधार पर और दूसरे को आर्थिक आधार पर दीजिएगा तो इस प्रकार का भेदभाव यह समाज नहीं सहेगा। और सवर्णों के साथ जो आपने धोखा किया है, सवर्णों के साथ आपने जो भेदभाव किया है, इसका खमियाजा आपको आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव में भुगतना पड़ जाएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम सवर्ण समाज के युवा साथियों को कहना चाहता हूं, आप एकजुट होइए, आप जागृत होइए, आप सपोर्ट दीजिए। मैं इस बढ़ते आरक्षण दायरे के खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार से मैं पूछूंगा कि आखिरकार सवर्ण समाज का इस बिहार का वोटर नहीं है क्या? सवर्ण समाज इस देश का वोटर नहीं है? अगर है तो इसके साथ अन्याय क्यों हुआ? क्योंकि इसके समाज में भी गरीबी है, हमारे समाज में भी गरीबी है, हमारे समाज में भी लोग ठेला, रिक्शा, चाय बेचने पे बेबस है। उन लोगों के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? इसका जाकर के हम सुप्रीम कोर्ट में सरकार से यह सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन आप लोग का हमको साथ चाहिए। और अगर आज आप साथ नहीं दीजिएगा तो सरकार इसी प्रकार से, जो सरकार का मंशा है कि सवर्णों को, कमजोर को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वो आपको
किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। और आप इस उम्मीद में मत रहिए कि आपके समाज के नेता सदन के अंदर आवाज खोलेंगे, क्योंकि वो चुनाव लड़ते समय ही भूमिहार, ब्राह्मण, लाला राजपूत और कायस्थ के नेता रहते हैं, बल्कि चुनाव जीतने के बाद वो अपने जात का कुर्ता खूटी में टांग करके वो समाजवाद का कुर्ता पहन के सदन के अंदर चले जाते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम तो सब जात का नेता हैं। वोट लेने के बाद वो जात का नेता हो जाते हैं और चुनाव जीतने के बाद वो सभी जात के नेता हो जाते हैं। ऐसे बहरूपियों नेताओं से हम लोगों को बचना है और ऐसे बहरूपिया नेताओं से हम लोग को सवाल पूछना है कि जब सदन के अंदर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा रहा था तब आपने सवर्ण समाज के लोगों के लिए आपने आवाज क्यों नहीं उठाया कि सवर्णों के साथ भी गरीबी है, सवर्णों के साथ उनके हक के साथ हकमारी होता है, आप उस हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाए। हम ये नहीं कहते थे कि आप दलित आरक्षण का या बढ़ते आरक्षण का विरोध कीजिए, लेकिन आप सवर्णों को बढ़ाने, आरक्षण बढ़ाने की मांग आप सदन के अंदर कर सकते थे। और मैं तो कहता हूं कि अगर लगता है सरकार को कि आरक्षण के दायरा बढ़ा देने से लोगों के अंदर अमीरी हो जाएगा, तो मैं कहता हूं कि 100% आरक्षण को बढ़ा दीजिए, लेकिन आरक्षण को जाति के आधार पर मत बढ़ाइए, आरक्षण को गरीबी के आधार पर बढ़ाइए। आर्थिक आधार पर आरक्षण का लाभ अगर मिलेगा तो हर गरीब, शोषित, वंचित का उत्थान होगा। अगर जाति के आधार पर आरक्षण दीजिएगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी दलित गरीब का उत्थान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ अमीर दलितों का उत्थान होगा। जैसे में जीतन राम मांझी का बेटे का उत्थान हुआ, रामविलास पासवान जी का बेटे का उत्थान हुआ, मायावती जी का उत्थान हुआ, गरीबों का उत्थान नहीं हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर कर देना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं। अगर जाति के आधार पर आरक्षण आप दे रहे हैं तो हमारे समाज को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बाकी हमारी इस मांग से आप कितना सहमत है, कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर बताइएगा। मैं जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग एकजुट होइए और हम सरकार को इस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस बात का चुनौती देंगे कि हमारे समाज के साथ धोखा हुआ है। बाकी मेरे साथ आप लोग कितने लोग सपोर्ट में खड़ा है या नहीं है, वही आप कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया देकर के बताइएगा। जो खड़ा है वो आप लोग हमें मदद करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि सरकार को अपने सामने नतमस्तक और झुका कर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री बाबा परशुराम।